अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बाजू की कटिंग का तरीका। और उससे भी मेन ये कि इसमें जो ये रेब आ जाती है बाजू में, अक्सर हम सूट लेते हैं तो उनमें रेब होती है। तो अब इसमें अच्छी खासी रेब थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि अगर जिस तरह हम बाजू ऐसे ही फ़ोल्ड करते हैं ना, डबल फ़ोल्ड, और फिर उसके बाद एक बार फिर फ़ोल्ड करके इसकी कटिंग करते हैं, तो अगर इस तरीके से फ़ोल्ड किया जाए तो आगे से बॉर्डर ख़राब हो जाता है। इसलिए अब यहाँ देखें आप, जैसा कि क्या किया है कि इसको सीधा फ़ोल्ड किया आगे से बॉर्डर को बराबर करके, और इसका कपड़ा सीधा किया है ताकि जो पीछे से जितनी रेब है वो सारी की सारी एक साइड पे निकल जाए, यानी इसका जो तिरछापन है वो एक साइड पे आ गया है सारा। अब ये बगल में आ जाएगा, इधर पीस भी ढल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शर्ट का कटिंग का जो है वो पीस हम इसमें डाल लेंगे, क्योंकि मेन मकसद तो आगे से बॉर्डर को बराबर रखना है। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर को बराबर रख के अब इसकी लेंथ ले लेंगे कि कितनी लेंथ है। आपने जितनी भी लेंथ रखनी है, यहाँ इसकी लेंथ ठीक थी बिल्कुल, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब जो है इसकी गोलाई की कटिंग करनी है, बहुत सिंपल है। यहाँ एक बार फिर देख लें आप कि किस तरह किया है, कि क्योंकि रेब बहुत ज़्यादा थी तो सिंपल तरीके से नहीं हो पा रहा था, यानी जिस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं आराम से और फिर सिंपल जो है हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या किया है कि बॉर्डर को आपस में मिलाया है, बॉर्डर सीधे किए हैं और कपड़ा जहाँ सीधा आ रहा था उसको सीधा रखा है। रेब जहाँ एक साइड से, यानी तिरछापन जहाँ एक साइड से निकल रहा था वहाँ निकाल दिया है। अब वहाँ पे जो कमीज़ का कपड़ा है कटिंग का, जो इसी शर्ट का जो पीस होगा वो हम लगा लेंगे आराम से। लेंथ इसकी यहाँ पे 22 है और आगे से चौड़ाई इसकी जो हम लेंगे बाजू की वो तकरीबन 7 इंचज़ हम लेंगे, और पीछे से तकरीबन 10। और फिर इसकी पहले कटिंग करेंगे। यहाँ मैं पहले कटिंग ऐसी ही करने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मैं तो शूट कर रही हूँ फिर जो है मैंने निशान लगाया है। तो यहाँ सबसे पहले निशान लगाते हैं, इसका तरीका ये होता है, ऊपर से तकरीबन 2 इंच जो निशान लगाते हैं हम बाजू का वो बिल्कुल सीधा होता है। सीधा आप निशान लगाएं 2 इंच का। उसके बाद जो नीचे से तकरीबन 3 इंच जो है, 2.5 से 3 इंच, अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो 2.5 इंच भी बहुत होता है, और अगर थोड़े हेल्दी हैं तो 3 इंच, और अगर आप मोटे हैं बहुत ज़्यादा तो फिर 3 से 4 इंच जो गहराई में हम निशान लगाते हैं नीचे से। और इस तरह जिस तरह मैंने निशान लगाया गोलाई का, उतनी गोलाई फिर ऊपर से 2 इंच नीचे, और फिर गोलाई में उसको मिला लेते हैं। ठीक है, और सिंपल जो है ये कटिंग हो जाती है। बिल्कुल सादा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और अब यहाँ जो नीचे 7 इंच का निशान लगाया था उसको इससे मिला के इसकी कटिंग कर लूँगी, और फिर जितना पीस मुझे ज़रूरत होगा वो फिर मैं आपके सामने जो है उसको रख के ऊपर और इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे जो कपड़ा हमने डबल फ़ोल्ड किया था तो ये बाजू दोनों में सेपरेट कर रही हूँ। इसकी कटिंग करके फिर हम यहाँ पे इसका पीस लगाते हैं। एक पीस जो कमीज़ की कटिंग से बचा हुआ हो, जिसकी लेंथ, और आप देख लें कि जितनी बाजू की लेंथ में जितना पीस हमें चाहिए उतना होना चाहिए लाजमी, और चौड़ाई में भी। और इसको इसके ऊपर रखा है बहुत एहतियात के साथ, सिलाई की गुंजाइश छोड़ के। यहाँ पे भी आप एक दफ़ा फिर चेक कर लें कि ये जो पीस चाहिए उसके ऊपर रखना है, उसके बराबर नहीं रखना, फिर आप जो है ना बाजू की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। एहतियात के साथ पीस के ऊपर बाजू को रख के, ताकि सिलाई की गुंजाइश बाकी रहे, और फिर आराम से इसका आप चाहे तो पहले निशान लगा लें और फिर बाजू ऊपर से हटा के उसकी कटिंग कर लें, चाहे बाजू ऊपर ही रहे और इसकी कटिंग कर लें आप, जिस तरह आपको आसानी लगे। तो जी ये थी हमारी बाजू की बिल्कुल सिंपल सी कटिंग। एक तरीके में क्या करते हैं कि बाजू की भी डीप कटिंग की जाती है, जैसे कमीज़ के अगले पल्लू की जाती है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक तरीका कोट कॉलर वाला तरीका होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये बिल्कुल बेसिक है, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो अभी जिन्होंने सिलाई स्टार्ट की है। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।